हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। अभी एक नई पुस्तक जो है बोर्ड मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी की गई है, जो निदानात्मक कक्षाओं के लिए मॉड्यूल है ये, और एक अभ्यास पुस्तिका है ये विद्यार्थियों के लिए, जो कि सत्र 2024-25 के लिए है और कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए है। तो इसी के तारतम्य में हम लोग इसके जो भी निदानात्मक कक्षाओं के लिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैसे मैं आपको समझा दूं कि लिखा यहाँ पर निदानात्मक कक्षाओं के लिए मॉड्यूल है, लेकिन इस पुस्तक को जब मैंने देखा तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मिले मुझे परीक्षा की दृष्टि से। तो यदि कोई अच्छा बच्चा जो है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है, जो कि अच्छे स्कोर वाला बच्चा है, यदि वो भी इसको अध्ययन करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको बहुत फायदा मिलेगा। तो हम लोग आज इसी की एक इकाई के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग। आज हम इसी तारतम्य में इकाई 2 को पढ़ेंगे, जिसमें पाठ्यक्रम में हमारे 10वीं में काव्य की परिभाषा है एवं भेद, प्रबंध काव्य के भेद पूछे जाएंगे इसमें, है ना। जो महाकाव्य और खंड काव्य होते हैं उनमें अंतर और जो भी विषय वस्तु पूछी जाती है। रस है, रस के अंग है जो 4 होते हैं, एवं उसके जो 10 प्रकार है उनके उदाहरण, साथ में जो दोहा छंद है और वो चौपाई, ये हमारे पाठ्यक्रम में है ना। दोहा छंद और चौपाई ये हमारे पाठ्यक्रम में है। साथ में अलंकार है, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति अलंकार। तो हम इसी के जो भी छोटे प्रश्न हैं आज उनको देखेंगे, और उसके बाद जो भी इसके बड़े प्रश्न बनते हैं उनको भी समझेंगे और देखेंगे। तो चलते हम लोग इस पुस्तक की ओर और इसके उत्तर को देखते हैं। तो बढ़ाते हम लोग अपने तारतम्य में अपनी जो श्रृंखला को आगे, चलते हम लोग। तो बच्चों, इसमें देखेंगे हम प्रश्न नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 है, जो इकाई दूसरा है काव्यबोध। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, परिभाषा किस आचार्य की है? तो आप सभी जानते हैं कि आचार्य विश्वनाथ जो हैं, इसके इस परिभाषा को देने वाले आचार्य विश्वनाथ है। तो इसमें जो भी आप आचार्य विश्वनाथ टिक कर ले। फिर इसके बाद अगला देखते हैं, काव्य के भेद होते हैं। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के 2 भेद होते हैं, ठीक है। तो 2 भेद पर आप टिक कर ले। फिर प्रश्न नंबर 3 है, किस काव्य में छंद एक कथा के आगे धागे में माला की तरह गुथे होते हैं? एक पूरी कथा जो है वो एक माला की तरह गुथी होती है, वो प्रबंध काव्य होता है। क्योंकि मुक्तक काव्य में क्या होता है कि सारे छंद जो अलग अलग होते हैं उनमें कोई तारतम्यता नहीं होती है, उनमें कोई श्रृंखला नहीं होती है और कोई कथा भी नहीं होती है ना। और यहाँ एक कथा जो है वो एक धागे में एक माला की तरह पूरी कथा होती है, उसमें प्रबंध काव्य का ये परिभाषा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, आलंबन और उद्दीपन का संबंध है। तो आलंबन और उद्दीपन का संबंध है विभाव से। किससे है? विभाव से है, ठीक है। यहाँ स्थायी भाव, संचरी भाव, अनुभाव, तो इनमें से चौथा है विभाव। इसके बाद संचरी भावों की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो यहाँ देखो 32, 33, 34, 35। तो इसमें सही क्या होगा? 33। ये संचरी भावों की संख्या है। इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो प्रश्न नंबर 6 है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा जो है वो किस रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा, तो जुगुप्सा जो है इस विभत्स रस का स्थायी भाव है ना। विभत्स रस जो है, विभत्स रस है, उसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त, है ना। यहाँ मुक्त नहीं कहा है, ये ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से जो युक्त रचना होती है वो क्या रचना होती है? छंद होती है। क्या कहते हैं? उस रचना को छंद कहते हैं। इसके आगे देखेंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक या धर्म क्या कहलाते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक या जो धर्म है वो क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। आगे चलेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 9 में, दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राएं होती है। दोहा छंद जो है उसके दूसरे और चतुर्थ चरण में जो मात्रा होती है, कितनी कितनी मात्रा होती है बच्चों? तो ध्यान रखेंगे, पहले और दूसरे चरण में, है ना, 4 चरण होते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो पहला और दूसरा चरण होता है ना, उसमें 13-13 मात्राएं होती है। लेकिन यहाँ पूछा दूसरा और चौथा, ये दूसरा और ये चौथा चरण है।
तो दूसरे और चौथे चरण में क्या होती है, 13-13 ये सॉरी 11-11 मात्रा होती है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख लें, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होगी, और यहाँ प्रश्न पूछा दूसरे और चौथे चरण में, तो दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होगी। तो आप अच्छे से इस चीज को समझ ले, रट ले। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां है, रमणीयार्थ है, प्रतिपादक है, शब्द है, काव्य। इस जो परिभाषा है वो किसकी है, तो ये परिभाषा किसकी है दोस्तों, पंडित जगन्नाथ की। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, तो आगे समझेंगे कि नायक के जीवन की किसी एक घटना अथवा हृदय स्पर्शी अंश का पूर्णता के साथ अंकन काव्य में किया जाता है ना। पूरा मतलब जो भी एक घटना है उसका पूरा वर्णन होगा, वो खंड काव्य में होगा, लेकिन जीवन के किसी एक घटना का, लेकिन यदि पूरे जीवन का वर्णन किया जाएगा तो महाकाव्य में होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। तो खंड काव्य और महाकाव्य की जो अंतर मैं आपको स्पष्ट करूंगा उसमें और अच्छा आपको स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ रिक्त स्थान में आएगा, नायक के जीवन की किसी एक घटना अथवा हृदय स्पर्शी अंश का पूर्णता के साथ अंकन खंड काव्य में किया जाता है। इसके आगे प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे, अभिनय तत्व की प्रधानता कौन से काव्य में होती है, जहां अभिनय तत्व, अभिनय जिसको हम देख सकते हैं, है ना, तो जिसको हम देख और सुन सकते हैं, अभिनय तत्व की दृश्य और श्रव्य, है ना, दोनों में होती है। तो दृश्य और श्रव्य, तो है ना, इसका ध्यान रखेंगे हम लोग, दृश्य और श्रव्य काव्य। ठीक है, तो दृश्य और श्रव्य दोनों में ही है इसके अभिनय तत्व की, लेकिन दोनों, न अकेला दृश्य न अकेला श्रव्य, जो दृश्य और श्रव्य काव्य होता है उसमें अभिनय तत्व की प्रधानता होती है। इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो प्रश्न नंबर 3 है, काव्य में रस का अर्थ क्या होता है, काव्य में रस का अर्थ होता है आनंद। क्या होता है, काव्य में रस का अर्थ होता है आनंद। ठीक है बच्चों, आप ये दूसरे प्रश्न में कंफ्यूजन ना हो, जो नाटक एकांकी उन्हें दृश्य और श्रव्य बोला, केवल अकेला दृश्य नहीं, क्योंकि उन्हें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, है ना, तो इसीलिए यहां पर कंफ्यूजन न हो, तो अभिनय तत्व की प्रधानता दृश्य और श्रव्य, है ना, उन काव्य न अकेले दृश्य में होती न अकेले श्रव्य में होती, इस बात का हम ध्यान रखेंगे, है ना। प्रश्न नंबर 3 है, काव्य में रस का अर्थ होता है आनंद। क्या होता है, काव्य में रस का अर्थ आनंद होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, नायक नायिका के संयोग का वियोग, है ना, नायक नायिका के संयोग का वियोग का जो वर्णन है ना, नायक नायिका का जो संयोग और वियोग दोनों का वर्णन कौन से रस में होता है, श्रृंगार रस में, क्योंकि श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो जो श्रृंगार है यहां पर, इसका ध्यान रखेंगे, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो नायक नायिका के संयोग का जो और वियोग का दोनों का वर्णन श्रृंगार रस में होता है। प्रश्न नंबर 5 है, कविता के रचना विधान को क्या कहते हैं, कविता के रचना विधान को हम लोग छंद कहते हैं। क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है, चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में दोहा और चौपाई 2 ही है। तो दोहा की जो अभी हमने अबसद जो बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार किए थे उसमें आपको बता ही दिया था मैंने, है ना, और चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती। छंद जो है तो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 2 प्रकार के, है ना, तो हम लोग यहां समझ सकते हैं, मात्रिक छंद, है ना, और वार्णिक छंद, वार्णिक छंद। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे हम लोग, 2 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 8वां है, जहां लोक की मर्यादा को पार करके किसी वस्तु का अत्यंत बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है, वहां कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। इन अलंकारों के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप यदि उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 9 है, वीर रस का स्थायी भाव, ये भाव लिखा है लेकिन यह भाव होगा, वीर रस का स्थायी जो भाव है वो क्या होगा, वीर रस का स्थायी भाव तो उत्साह है। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव क्या, उत्साह। प्रश्न नंबर 10वां है, भाव प्रधान साहित्य को क्या कहा जाता है, पद्य साहित्य। भाव प्रधान साहित्य को क्या कहा जाता है, पद्य साहित्य। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि यहाँ रिक्त स्थान दिया है, लेकिन जरूरी नहीं है रिक्त स्थान में आए, कभी वो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है एक शब्द में कि भाव प्रधान साहित्य को क्या कहा जाता है, तो फिर आपको ये ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 11वां है, जहां एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है,
जहां एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो हमने यहाँ पर रस को समझा, छंद को समझा और अलंकार को समझा। आगे बढ़ते हम लोग सत्य और असत्य की ओर। तो आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से रखें। रामचरितमानस महाकाव्य है, सत्य है, सभी जानते हैं। दृश्य काव्य में अभिनय तत्व प्रधान होता है, दृश्य काव्य में अभिनय तत्व प्रधान होता है, सत्य है। फिर चौथा, मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है, मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती जो है वो निश्चित रहती है, तो सत्य है ये। इसके बाद फिर चौथा है, वार्णिक छंद में गण का बहुत महत्व है, तो वार्णिक छंद में गण का महत्व नहीं होता है मात्रिक छंद में। वैसे वार्णिक छंद में हम गणों को देखते हैं, लेकिन फिर भी अधिक महत्व जो है वो मात्रिक छंद में होता है, तो ये असत्य है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वां है, रस के 7 अंग है, तो दोस्तों ये असत्य है, क्योंकि रस के जो है वो 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग, रस के 4 अंग होते हैं, ठीक है। इसके बाद है छठा प्रश्न है, जहां अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहां कौन सा रस होता है? विभत्स रस होता है। तो ये जो है ये असत्य है, क्योंकि अलौकिक आश्चर्य जो है वहां पर विभत्स रस नहीं होता। इस बात का हमको ध्यान रखना है। विभत्स रस जहां घृणा उत्पन्न हो, जहां में थोड़ा सा ग्लानि उत्पन्न हो, वहां विभत्स रस होता है ना। और अलौकिक आश्चर्य जहां उत्पन्न होता है वहां कौन सा रस होता है? मैं आपको बता दूं, अद्भुत रस, अद्भुत, ठीक है। अद्भुत रस जो है वहां पर उत्पन्न होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है, अन्योक्ति अलंकार में लोक सीमा को पार करके बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाता है। तो अन्योक्ति अलंकार में लोक सीमा को पार करके बढ़ा चढ़ा करके वर्णन नहीं होता है ना। अन्योक्ति में तो अन्य की उक्ति होती है, तो अन्य लोक सीमा का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कहां किया जाता है? अभी हमने पढ़ा था ऊपर अतिशोक्ति अलंकार में, तो यहां पर ये असत्य है। इसके बाद फिर बन ठन के आए काले काले मेघ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि देखो यहां पर काले काले शब्द में पुनरुक्त हो रहा है ना, काले काले शब्द में। वैसे हम लोग इसका उदाहरण, इसको पुनरुक्ति के साथ साथ हम लोग यहाँ मानवीकरण में भी इसका उदाहरण का प्रयोग कर सकते हैं। ये मानवीकरण अलंकार में भी उपयोग हो सकता है इसी उदाहरण का, और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में, क्योंकि मानवीकरण में भी हम सभी जानते हैं कि प्रकृति में मानवीय सत्ता का आरोप कर दिया जाता है, तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। तो हमारे पाठ्यक्रम में मानवीकरण अलंकार है, हम सभी जानते हैं। तो बन ठन के आए काले काले मेघ, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है और मानवीकरण अलंकार भी, दोनों ही है, मानवीकरण अलंकार भी। तो इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। आगे चलते हम लोग जोड़ियों में, तो ध्यान से देखेंगे। देखो कामायनी जो है किसने? महाकाव्य कामायनी, दोहा एक छंद है, ठीक है। इसके बाद सुदामा चरित्र एक खंड काव्य है, ले ना। नाटक एक दृश्य काव्य है, और शांत रसिक निर्वेद का जो है इसका स्थायी भाव निर्वेद है। बच्चों में आपको एक बात सही सही बता दूं कि मैंने तो यहाँ ऐसा निशान लगाया, आपको परीक्षा में एक गलती कतई नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जैसे कामायनी तो उसके सामने ये तो ऐसे ही लिखना है, इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो भाग है, इसको हमें इसके सामने लिखना है। जैसे कामायनी के सामने अपने को महाकाव्य लिखना है, दोहा के सामने छंद लिखना है, सुदामा चरित्र के सामने खंड काव्य लिखना है, तो इस तरह से, ठीक है, ये लिखना है आपको। आगे चलते हैं हम लोग और अगले चरण की ओर। यहां देखते हैं हम लोग, काव्य की आत्मा किसे कहा गया है? रस को। मैं चाहता तो यहाँ सामने भी लिख देता, लेकिन फिर आप कंफ्यूजन होते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि आपको इनके सामने सामने लिखना है। जैसे काव्य की आत्मा रस यहाँ लिखना है, छंद के प्रकार 2 होते हैं तो यहाँ लिखना है, चौपाई जो एक मात्रिक छंद है, 3 वर्णों का जो मेल है उसे गण कहा जाता है, और बिहारी सतसई एक श्रृंगार परक रचना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इनकी जोड़ियों को मिलाना है। इसके बाद इसी का तीसरी है जोड़ी का प्रश्न है, अलंकार को हम आभूषण कहते हैं, ये सामने बिल्कुल इसी के सामने है। जहां अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध होता है वहां अन्योक्ति अलंकार होता है, ये भी देखो बिल्कुल सामने है। प्रकृति में मानवीय क्रिया का आरोपण, ये थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंट छपा था इस पुस्तक में, तो प्रकृति में मानवीय क्रियाओं का आरोपण यदि किया जाए तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, तो ये भी सामने सामने है। इसके बाद लोक सीमा का
लोक मर्यादा की सीमा का लांघकर वर्णन होता है, अभी हम समझ चुके हैं, अतिशयोक्ति अलंकार में होता है। और जहां एक ही शब्द की दो बार एक ही शब्द जो है दो बार आए और उसका अर्थ भी न बदले, अर्थात एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो और उसका अर्थ न परिवर्तित हो, बदले, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 1 है इसका, एक वाक्य में उत्तर देना है। तो दोस्तों इसको आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग यही कर रहे थे, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। किस काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता? मुक्तक काव्य में नहीं होता है। किसमें नहीं होता? मुक्तक काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो मैंने क्या लिखा पर मुक्तक काव्य, ठीक है। आपको थोड़ा समझ में भी आना चाहिए। आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और चाहे तो मेरे नंबर पे मोबाइल से फोन भी लगा सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं, रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? वैसे तो रामचरितमानस में बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया गया है ना, लेकिन प्रमुख रूप से कौन कौन से छंद है? तो प्रमुख रूप से इसमें छंद है दोहा, चौपाई। कौन कौन से छंद है? दोहा, चौपाई, ठीक है। इसके अलावा फिर देखेंगे मुख्य रूप से स्थायी भाव कितने होते हैं। तो दोस्तों जितने रस होते हैं उतने ही स्थायी भाव होते हैं। तो रस 10 होंगे तो उनके स्थायी भाव भी 10 होंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बतरस लालच लाल की, है ना, बतरस लालच लाल की, इसकी पूरी पंक्ति मुरली धरी लुकाए। तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें बहुत कम शब्दों में दिया है, तो यहां पर श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है यहां पर। आगे दोस्तों, अर्ध सममात्रिक छंद किसे क्या होता है? तो अर्ध सममात्रिक हमारे यहाँ छंद होते हैं मात्रिक और वार्णिक। फिर मात्रिक में भी दो भेद होते हैं, सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक। तो हमारा जो दोहा छंद है वो अर्ध सममात्रिक छंद है। तो दोहा के साथ सोरठा भी होता है। तो अर्ध सममात्रिक और सममात्रिक छंद ये होते हैं। तो हमारे यहाँ कौन कौन से अर्ध सममात्रिक है? तो दोहा और सोरठा। इसका क्या कारण है दोस्तों कि जहां सममात्रिक होते हैं, जिसमें जो मात्राएं होती है उसमें सम में आती है, लेकिन दोहा और चौपाई में आपने देखा होगा विषम मात्राएं 13 11 11 13 इस तरह से मानिए। इसमें 13 11 आती है, इसमें 11 13, इसीलिए अर्ध सम है ये, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 6 है, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें पता चल रहा है, इसमें बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। तो यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 7 है, गुणों की कुल संख्या कितनी होती है? गणों की, सॉरी ये गुण नहीं गण है। तो गण में आपको जब छंद समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन गणों की जो कुल संख्या होती है वो 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। इस बात का आप ध्यान रखें, है ना। गण 8 प्रकार के होते हैं, है ना। और मैं यहाँ लिख चाहूँ तो आप मैं लिख भी देता हूं, मन, भय, यज, रसद, ये गण होते हैं, ठीक है। मन, भयज, रसद, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके बाद फिर प्रश्न नंबर 8वां है, 16-16 मात्राओं का चरण किस छंद में होता है? तो 16-16 मात्राएं कहां पे होती? चौपाई में। कहां होती है? चौपाई में, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखते हैं, साकेत एवं पंचवटी रचनाओं के रचनाकार, ये रचना कर रचना या रचना आएगा, तो रचनाकार, साकेत एवं पंचवटी रचनाओं के रचनाकार का नाम लिखिए। तो साकेत और पंचवटी की जो रचना है किसने लिखी है? तो मैथिली शरण गुप्त, है ना। कौन है ये? मैथिली शरण गुप्त, ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। प्रश्न नंबर 10वां, रस किसे कहते हैं? तो रस किसे कहते हैं? किसी काव्य को पढ़ने, देखने या सुनने से हृदय के हृदय में जो आनंद उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। तो हम लिख देते हैं यहां पर, किसी काव्य को
पढ़ने, है ना, देखने और सुनने से, सुनने, सॉरी यहाँ आएगा ये, सुनने से सहृदय के हृदय में जो, है ना, जो आनंद उत्पन्न होता है, आनंद उत्पन्न होता है। ठीक है, वहां पर उसे रस कहते हैं। ठीक है, किसी काव्य को पढ़ने, देखने और सुनने से हृदय के हृदय में जो आनंद उत्पन्न होता है उसे काव्य कहते हैं। ठीक है, मात्राओं की संख्या पर आधारित छंद क्या कहलाते हैं? मात्रिक। और वर्णों पर आधारित छंद वार्णिक कहलाते हैं। जिन कारणों से स्थायी भाव तीव्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन कारणों से स्थायी भाव तीव्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं उद्दीपन, उद्दीपन विभाव। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो छोटे छोटे प्रश्न तैयार हुए। इसके अलावा काव्य की परिभाषा लिखिए। तो काव्य की परिभाषा हमने पढ़ा था ना, वाक्यम, ये रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य, तो और उनके भेद है ना, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य। तो मैं अगली वीडियो में इसको आपको और सारे प्रश्न जो है बड़े बड़े ये समझा दूंगा। छोटे छोटे प्रश्न मैंने आपके समझा दिए हैं। आपको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चाहे तो आप इनको लिख भी सकते हैं, अपनी वर्कबुक भर सकते हैं। और इसी तरह सभी वीडियो को देखने के लिए लगातार चैनल पर बने रहें, अपने और मित्रों तक इसको पहुंचाएं। चाहे यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलते रहेंगे। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की वीडियो भी हम लोग देखेंगे क्योंकि इसमें जितनी भी इकाई है ना, सारी इकाई को हम लोग हल करेंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।